दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक पारसी धर्म को मानने वाले की संख्या घट रही है। दुनिया भर में सिर्फ 1,15,000 के आसपास इस वक्त पारसियों की जनसंख्या बची है। पारसी आबादी का करीब 40% हिस्सा मुंबई में रहता है। आखिर पूरी दुनिया में कम क्यों हो रहे हैं पारसी समुदाय के लोग, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रतन टाटा, भारतीय उद्योग जगत का वो अनमोल रत्न जो अब स्मृतियों का ध्रुवतारा बनकर चमक रहे हैं। रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति जिन्हें देश के लोग बेइंतहा प्यार करते थे, और जब वो पंचतत्व में विलीन हुए तो पूरे भारत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा पारसी धर्म को मानते थे। पारसी धर्म विश्व के प्राचीन और महान धर्मों में से एक है, लेकिन अब इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दुनिया में ज्यादा नहीं बची है। पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी तेजी से घट रही है। साल 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी 69,601 थी, जो साल 2011 में घटकर 57,264 रह गई। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने पारसियों की घटती जनसंख्या को बचाने का मिशन शुरू किया है। वहीं ज़ोरास्ट्रियन स्टडीज सेंटर के मुताबिक दुनिया में पारसियों की संख्या करीब 1,15,000 बची है। इनमें से 40% पारसी सिर्फ मुंबई में रहते हैं। पारसी समुदाय भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान और कनाडा में बसा हुआ है। पाकिस्तान में भी पारसियों की आबादी 1000 के आसपास ही बची है। अब सवाल उठता है कि आखिर पारसी हैं कौन और कहां से आए हैं। दरअसल पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसे मानने वाले लोगों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। इसकी स्थापना जरथुष्ट्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। काफी समय तक ये ताकतवर धर्म के रूप में रहा। यहाँ हत्या के डर से पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। यही वक्त था जब पारसियों ने भारत की ओर आना शुरू किया। ये गुजरात के वलसाड़ से होते हुए मुंबई पहुंचे और बड़ी संख्या में वहां बस गए। माना जाता है कि मुंबई को असल में पारसियों की मेहनत ने ही बसाया। मुंबई में कई इलाके हैं जहाँ पारसी बस्तियां हैं और यहाँ पारसी खान पान की झलक दिखती है। पारसी दिमाग से तेज होते हैं, इसलिए बिजनेस में जल्दी तरक्की करते हैं। अमेरिका समेत मुंबई में भी बड़े बिजनेस किसी न किसी पारसी परिवार के हैं। अब सवाल उठता है कि अपनी धरती को छोड़ने के लिए विवश होने वाला पारसी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से अपनी सशक्त पहचान बनाने में सफल रहा, लेकिन आबादी के मामले में वो पिछड़ क्यों रहा है। इसे जानने के लिए हमें पारसी समुदाय की मान्यताओं और तौर तरीकों को समझना होगा। दरअसल पारसी समुदाय के बहुत से लोग शादी देर से करते हैं या नहीं करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक शादी की उम्र के 30% पारसी अविवाहित हैं, और जो शादी कर चुके हैं उनमें भी बच्चा देर से पैदा करने या न करने का चलन है। इस समुदाय का फर्टिलिटी रेट 0.8 है, यानी हर साल पारसी समुदाय में 300 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि 800 लोगों की मौत हो जाती है। यानी आबादी का रेशियो माइनस में चल रहा है। आबादी घटने का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उनका सोशल स्ट्रक्चर है। दरअसल पारसी युवती अगर अपने धर्म से बाहर शादी करे तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज्यादा पढ़ी लिखी या कामयाब होती है तो उसे अपने समुदाय में बराबरी का दूल्हा नहीं मिल पाता। ऐसे में वो या तो दूसरे धर्म में शादी करती है या फिर बहिष्कार के डर से अविवाहित रह जाती है। अगर वो युवती दूसरे धर्म में विवाह कर लेती है तो उसके पति या बच्चों को पारसी नहीं माना जाता है। यही हाल पुरुषों के साथ है। वो अपने धर्म से बाहर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर कहीं न कहीं अपने धर्म की लड़की चुनने का दबाव रहता है। यूं तो हर धर्म में धर्मांतरण के लिए अलग नियम है, लेकिन पारसियों में ये इतने सख्त हैं कि किसी दूसरे धर्म का शख्स चाहकर भी पारसी नहीं बन सकता। पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है, इसलिए किसी दूसरे को धर्म अपनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। भारत समेत दुनिया भर में पारसियों की आबादी कम होने से रोकने के लिए भारत सरकार कई कोशिशें कर रही है। भारत ने जियो पारसी स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए मिनिस्ट्री ने खुद ऑनलाइन डेटिंग और मैरिज काउंसलिंग की पहल की है, जिससे पारसियों की घटती आबादी को बढ़ाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।